हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग देखेंगे, दिखाइए कि 5 - अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके अपोजिट में हम इसको जो है परिमेय संख्या मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना माना 5 - अंडर रूट 3 एक परिमेय परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो यह जो है 5 - अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर यह एक परिमेय संख्या है तो हम इसको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे इसलिए 5 - अंडर रूट 3 बराबर a बटा b, जहां ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान शून्य नहीं है, क्योंकि हर कभी भी शून्य नहीं होता है। तो अब हम जो है a बटा b को इधर ले आते हैं और अंडर रूट 3 को उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5, और इसको जब इधर ले आएंगे तो -a/b हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस रूप में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर माइनस था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3। तो अब हम देख रहे हैं कि 5 और -a बटा b अंतर के रूप में आ रहा है। तो यह दोनों जो है परिमेय संख्याएं हैं, अर्थात भिन्न के रूप में है, क्योंकि 5/1 लिखते हैं तो यह भी भिन्न माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चूंकि 5 तथा 5 और a बटा b परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए 5 - a बटे b का अंतर भी परिमेय संख्या होगी। तो अगर यह दोनों जो है परिमेय संख्याएं हैं तो इनका अंतर भी जो है परिमेय संख्या होगी। तो अगर यह परिमेय संख्या हो गई पूरी, तो इसका मतलब इसका दूसरा पक्ष भी परिमेय संख्या होगा। तो अब हम लिखेंगे इसलिए, अब अगर यह परिमेय संख्या है तो इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए
√3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि करणीगत संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होगी। परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर √3 एक अपरिमेय संख्या है तो 5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या